नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां हमारे जहन में क्यों बस जाती हैं? आज हम 4 अलग-अलग कहानियों को खोलकर देखेंगे और हॉरर के उस सीक्रेट फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ हॉरर कहानियां, फिल्में या किस्से इतने जाने पहचाने से क्यों लगते हैं? ऐसा लगता है मानो उनका कोई एक ही डीएनए हो, एक ही ब्लूप्रिंट हो। तो आज हम उसी डीएनए को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? लगभग हर डरावनी कहानी आप देखेंगे एक ही जगह से शुरू होती है। एक ऐसा सेटअप जहां से डर का बीज बोया जाता है। और वो सेटअप है एक सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो बीच रास्ते में ही गड़बड़ा जाता है। फिर चाहे वो दोस्तों के साथ एक मज़ेदार ट्रिप हो या किसी के अंतिम संस्कार से लौटना, कहानी का असली मोड़ तब आता है जब किरदार अपनी सेफ्टी से भटक कर किसी अनजान मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे इन चारों कहानियों में देखिए, किसी में कॉलेज स्टूडेंट्स की बस एक सुनसान जंगल में खराब हो जाती है, तो किसी में एक परिवार मजबूरी में एक वीरान मोटेल में रुकता है। पॉइंट ये है कि ये सफ़र ही किरदारों को उनकी जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया से बाहर निकालता है और डर के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर देता है। अच्छा, तो एक बार जब ये किरदार फंस जाते हैं, तब उनका सामना होता है डर के एक बहुत ही क्लासिक रूप से, यानी सुपरनैचुरल ताकतों से, अनदेखी दुनिया से। दुमाज़ बीच कहानी में ये चेतावनी ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। ये वो डर है जो किसी अनदेखी अलौकिक दुनिया से आता है। मतलब एक ऐसा खतरा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, वो बस आने ही वाला है। और देखिए, ये पैटर्न फिर से दोहराया जाता है। एक अनजान शख्स की एक अशुभ चेतावनी। हॉन्टेड स्टेशन में भी एक बुजुर्ग कहानी के हीरो को साफ साफ मना करता है। ये एक क्लासिक इशारा है कि आगे जो खतरा है वो इस दुनिया का नहीं है। तो कुल मिलाकर सुपरनैचुरल हॉरर का फॉर्मूला एकदम साफ है ना? खतरा बाहर से आता है, किसी श्रापित जगह से, किसी पुरानी चेतावनी से और आखिर में किसी भूत या आत्मा के दिखने से। ये एक क्लासिक रेसिपी है डर पैदा करने की। लेकिन क्या हो अगर डर का असली सोर्स कोई भूत प्रेत हो ही ना? अगर डर खुद हमारे दिमाग के अंदर से आ रहा हो? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल हॉरर। ये सुपरनैचुरल का ठीक उल्टा है। यहाँ डर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पैदा होता है, किसी सदमे से, किसी के मन में बैठे अपराध बोध से, बदले की भावना से या फिर पागलपन से। और यहाँ राक्षस अक्सर इंसान ही होता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हॉन्टेड होटल की कहानी। यहाँ कहानी की नायिका का अपनी माँ को नर्सिंग होम में रखने का पछतावा ही एक बदला लेने वाली आत्मा का रूप ले लेता है। तो डर की जड़ कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसके अंदर का अफसोस और गिल्ट है। अब एक और कहानी पर नजर डालते हैं। पहली नजर में ये एक टिपिकल हॉन्टेड हाउस की कहानी लगती है। एक बंगला है और उसमें वाणी नाम का एक भूत है जो सबको परेशान कर रहा है। सिंपल। कहानी हमें पूरा यकीन दिलाती है कि हम एक भूत की कहानी देख रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या सच में विलेन कोई भूत है या असलियत कुछ और ही है? और सच ये है कि डोंट कम में कोई भूत था ही नहीं। जीरो। ये सब एक औरत का अपनी माँ और बहन की मौत का बदला लेने के लिए बनाया गया एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान था। मतलब जो कुछ भी डरावना हुआ वो सब इंसानों ने किया था। यहाँ असली राक्षस इंसान थे। तो अब हमारे पास डर के 2 अलग-अलग चेहरे हैं। एक तरफ है भूत प्रेत और दूसरी तरफ है इंसान। तो आइए इन दोनों तरह के हॉरर की सीधी सीधी तुलना करते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। सुपरनैचुरल हॉरर में डर का सोर्स बाहरी है, कोई आत्मा, कोई श्राप। जबकि साइकोलॉजिकल हॉरर में डर अंदर से आता है, गिल्ट, ट्रॉमा या बदला। एक में विलन भूत प्रेत होते हैं तो दूसरे में इंसान। और महसूस करने में भी फर्क है। एक हमें अज्ञात के सामने लाचार महसूस कराता है तो दूसरा हमें इस बात से बेचैन कर देता है कि इंसान किस हद तक बुरा हो सकता है। तो बात यह है कि हॉरर कहानियां हमें डराने के लिए 2 रास्ते अपनाती हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही रास्ते हमें इंसान होने के सबसे गहरे डरों से मिलवाते हैं। ये कहानियां असल में एक आईने की तरह हैं। ये हमें 2 तरह के मॉन्स्टर्स दिखाती हैं। एक जो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं और दूसरे जो हमारे अंदर रहते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, असल में ज्यादा डरावना क्या है?
वो अनदेखा भूत जिसे हम कभी समझ नहीं सकते, या वो इंसानी अंधेरा जिसे हम देख भी सकते हैं और जानते भी हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।